Good morning, class. Subject accountancy. Chapter का name not for profit organization. Clear? आज हम कुछ करेंगे some important items. Relating to non-profit organization. First one, subscription. What do you mean by a subscription? सब्सक्रिप्शन में आपको बता चुकी हूँ, जो एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स बने रहने के लिए हर मंथ कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन देते हैं। जैसे आप लोग कोई डाटा केबल वगैरह लगवाते हो, टाटा स्काई वगैरह लगवाते हो, तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, मंथली सब्सक्रिप्शन पे 300 का 400 का, कि आपने उस टाटा स्काई को चलाए रखना है या उस डाटा केबल को चलाए रखना है ना। टाटा प्ले, ओके सॉरी, वो तुम्हें पता है कि टाटा स्काई टाटा प्ले हो गया है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन पे करते हो ना, उसी तरीके से एनपीओ में भी बने रहने के लिए हर मंथ आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है? पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ये मेन सोर्स है इनकम का। दूसरा मैं बात करूं, ये डेबिट साइड आता है। किसके डेबिट साइड आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट के, मतलब ये रिसिप्ट साइड आएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, तीसरा मैं बात करूं, जो सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का होगा, जो सब्सक्रिप्शन आपका करंट ईयर का होगा वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। इनकम है तो क्रेडिट साइड जाएगा। सब्सक्रिप्शन क्या है? मेन सोर्स है। रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड आएगा ये। रिसिप्ट साइड टू सब्सक्रिप्शन। कल आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, तो सब्सक्रिप्शन आपको रिसिप्ट साइड दे रखा था, ये देखो रिसिप्ट साइड सब्सक्रिप्शन इनकम है। फिर हम लोगों ने इसको इनकम में डाला था, लेकिन कौन से ईयर का? सिर्फ करंट ईयर का। चलिए, सब्सक्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आ रहा है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है कि आप मेंबर बने रहना चाहते हैं एनपीओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द होल ऑफ द लाइफ। फॉर द होल ऑफ द लाइफ, पूरी लाइफ के लिए आप मेंबर बने रहना चाहते हैं।
तो मेंबर्स जो होते हैं, सम मेंबर्स पे द फीस इन लमसम, कि वो इकट्ठी ही पेमेंट कर देते हैं, लमसम में पेमेंट कर देते हैं, इकट्ठी ही पूरी उस, मतलब एनपीओ के मेंबर बने रहने के लिए, उस एनपीओ के मेंबर बने रहने के लिए वो एक ही बार सारी की सारी फीस पे कर देते हैं। तो हम इसको कैपिटल नेचर की कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बार पे की है। अगर ये कैपिटल नेचर की है तो ये आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी। तो ये आपके कैपिटल नेचर की आइटम जाएंगी लायबिलिटी, बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगी। मैं फिर बात करती हूँ, लाइफ मेंबरशिप फी, जो आप एनपीओ के मेंबर बने रहना चाहते हैं, आप उस फीस को लमसम इकट्ठा पे कर देते हैं, कैपिटल नेचर की आइटम है, इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, ये जाएगी आपकी कोई भी कैपिटल नेचर की आइटम होगी तो वो जाएगी बैलेंस शीट में। कहाँ जाएगी? आपकी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इंडोमेंट फंड। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोमेंट फंड? ये क्या होता है? ये फंड है जो आपको किसी से कोई गिफ्ट मिला हो फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए आपको गिफ्ट मिला है। स्पेसिफिक पर्पस बोले तो भाई गर्ल्स के लिए कोई गेम का ग्राउंड बनाना है, या बॉयज के लिए कोई गेम का ग्राउंड, कोई गिफ्ट मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। अब स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो डेली तो कोई देने आएगा नहीं, ये तो कंफर्म्ड है, राइट? कभी कभी देता है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, हाँ कि हम गर्ल्स के लिए स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गिफ्ट मिलना। तो जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है तो डेली तो मिलेगा नहीं, कैपिटल रिसिप्ट होगी ये। और जब कोई कैपिटल रिसिप्ट होती है तो वो आपकी बैलेंस शीट में आती है, लायबिलिटी साइड। ठीक है, ये था आपका इंडोमेंट फंड। फिर आ रहा है आपका एंट्रेंस फीस, या फिर एडमिशन फीस कह लो। ये आता है जब कोई न्यू मेंबर, ठीक है, न्यू मेंबर जब कोई आता है तो वो कोई ना कोई एंट्रेंस फीस के लिए कहते हैं कि आपकी एंट्रेंस फीस लगेगी कुछ। तो कुछ ने ये कहा कि भाई हम इकट्ठी दे देंगे, और कुछ ने कहा नहीं, हम इस एंट्रेंस फीस को हर रेगुलर मोड पे रखेंगे। तो जिसने कहा कि हम इकट्ठी दे देंगे, लमसम दे देंगे, लमसम का मतलब क्या हो गया? कैपिटल नेचर हो गया। किसी ने कहा कि हम रेगुलर मोड पे करेंगे, हर मंथ पेमेंट करेंगे, तो वो रिवेन्यू नेचर हो गया। तो अगर आपको एंट्रेंस फीस के बारे में बता रखा हो कि लमसम दे रहे हैं तो कैपिटल नेचर हो जाएगा, राइट? अगर लमसम दे रहे हैं और कैपिटल नेचर हो गया तो ये जाएगा बैलेंस शीट में।
लायबिलिटी साइड, और अगर ये कह रखा हो कि नहीं हम तो रेगुलर मोड पे देंगे, रिवेन्यू नेचर में देंगे, तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। और अगर कुछ ना कह रखा हो कि ये कैपिटल नेचर है, रिवेन्यू नेचर है, तो आपने इसको रिवेन्यू नेचर का ही मान के काम करना है। ये था आपका एंट्रेंस फीस। अगर आपको कोई भी इस बारे में सिचुएशन की इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है तो आप इसको रिवेन्यू ही मानेंगे, तो आप इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में ही दिखाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है डोनेशन। डोनेशन तो पता होगा क्या होती है। डोनेशन में पहला पॉइंट आ रहा है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक का मतलब नाम से ही क्लियर है कि आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए डोनेट कर रहे हो, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। राइट, लाइक डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल। जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट कर रहे हो तो वो कैपिटल नेचर की है। और जब वो कैपिटल नेचर की है, इसका मतलब वो कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी साइड। ये तो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। फिर आती है एक जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन एक तो होती है बिग अमाउंट की और एक होती है स्मॉल अमाउंट की। जनरल डोनेशन एक होती है बिग अमाउंट की और एक होती है स्मॉल अमाउंट की। अगर आपकी जनरल डोनेशन बिग अमाउंट की है, अगर आपकी जनरल डोनेशन बिग अमाउंट की है, मतलब ये कैपिटल नेचर की है। क्योंकि कभी कभार आती होगी। और अगर ये कैपिटल नेचर की है तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर जनरल डोनेशन स्मॉल अमाउंट की है, छोटी अमाउंट की है, तो ये फिर रेगुलर मोड पे आती होगी। और अगर ये रेगुलर नेचर की है तो ये तुम्हारे किस साइड आएगी? रेगुलर नेचर की आइटम तो आपके आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बिग अमाउंट है, कैपिटल नेचर है, तो बैलेंस शीट लायबिलिटी। जनरल डोनेशन है, छोटी अमाउंट है, रिवेन्यू नेचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ध्यान रखना। क्लियर है? फिर एक चीज आ रही है लिगेसी।
लिगेसी होती है विल। कई बार कोई मर रहा है ना, और वो अपनी जायदाद किसी मंदिर मस्जिद को करके जा रहा है, राइट, तो उसे लिगेसी कहते हैं। अब तुम में से कोई मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है लिगेसी जो होती है वो डेली नेचर की आएगी या कैपिटल नेचर की आएगी? लिगेसी लोग डेली अपनी जायदाद मंदिर मस्जिद को देके जाते हैं, कभी कभार देके जाते हैं? कैपिटल कैपिटल वेरी लेटर मैम। वेरी वेरी वेरी। तो इट्स अ कैपिटल नेचर। दूसरा मुझे बताओ, अगर ये कैपिटल नेचर की है तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जाएगी। दो ही कंसेप्ट है, एक रिवेन्यू नेचर, एक कैपिटल नेचर, है ना। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, ठीक है जी। अब मुझे ये बताओ, ये जो सेल है आपकी ओल्ड एसेट्स पे, ये कहाँ कहाँ जाता है? इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। फर्नीचर था 5 का, फर्नीचर है 5 का, उसमें से आपने सोल्ड किया है, उसमें से आपने 1000 का फर्नीचर सोल्ड किया है, 5 में से 1000 रुपए का, ठीक है। और उसको 1000 रुपए का भी सोल्ड कितने में किया है? 400 में सोल्ड किया है। कितने में सोल्ड किया है? 400 में। क्लियर? तो फर्नीचर सोल्ड किया है आपने कितने में? 400 में। तो ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो आपका बैलेंस शीट है वो तो कितना बचा? 5 में से 1000 गए, तो बैलेंस शीट में तो कितना जाएगा? 1000 रुपए। बैलेंस शीट जो आपकी क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनेगी, जो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, उसमें से तो आपने 5 में से 1000 रुपए का सेल कर दिया, तो आपका फर्नीचर कितने का बचेगा? 4000 का। देखा जाए तो 1000 रुपए में से 400 का सेल किया, 600 रुपए का आपको क्या हो गया? लॉस। 600 रुपए का आपको क्या हो गया? लॉस। ये कहाँ जाएगा लॉस? इनकम और एक्सपेंडिचर में लॉस है ना, तो लॉस कहाँ जाता है? डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का? 600 का। दिस इज एक्सपेंडिचर साइड, दिस इज अमाउंट, दिस इज इनकम, क्लियर? नेक्स्ट आ रहा है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये तो आप हर महीने सेल करते रहते हो ओल्ड न्यूज़पेपर वगैरह, तो जो आप हर महीने सेल करते हो डेट मीन्स वो रिवेन्यू नेचर है। और अगर वो रिवेन्यू नेचर है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। एक टॉपिक आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेमेंट ऑफ ऑनेनोरियम। ये क्या होता है? वो पेमेंट आप उन एम्प्लॉयज को कर रहे हो जो इस एनपीओ के पार्ट नहीं है, फिर भी आप उनको पेमेंट कर रहे हो। ये कौन से हैं भाई जिनको आप पेमेंट करो जो पार्ट नहीं है फर्म के? अरे बिजली का बिल पे करोगे या नहीं करोगे? बिजली बिल, पानी बिल, है ना, तो हर मंथ रेगुलर पे करते हो ये तो तुम चीजें, है ना। तो जो चीजें रेगुलर पे करोगे तो वो कहाँ आएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखना, जो चीजें रेगुलर मोड पे चलती हैं वो तो आएंगी इनकम और एक्सपेंडिचर में, और जो चीजें कभी कभार होती है कैपिटल नेचर की होती हैं वो आएंगी तुम्हारी कहाँ पे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। बस ये दो बातें ध्यान में रखकर ना, बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, फिनिश्ड है। सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर साइड आएगा।
लाइफ मेंबरशिप है तो आप पूरी लाइफ की मतलब पे कर रहे हो, तो पूरी लाइफ की पे कर रहे हो तो कैपिटल नेचर है, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। इंडोमेंट फंड है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, कैपिटल रिसिप्ट है, राइट, तो कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट में ही आएगा अगर आप कोई गिफ्ट ले रहे हो स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एंट्रेंस फीस है, एक ही बार पे कर रहे हो तो कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में आएगा। रेगुलर मोड पे कर रहे हो तो रिवेन्यू नेचर है, और अगर कुछ भी ना कह रखा हो तो रिवेन्यू नेचर मान के चलो। डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है तो कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में। जनरल डोनेशन है, अगर बिग अमाउंट है, लाखों हजारों करोड़ों में है, कैपिटल नेचर है, बैलेंस शीट में। जनरल डोनेशन है, स्मॉल अमाउंट है, रेगुलर नेचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। लिगेसी है, विल है, कैपिटल नेचर की है, अभी कोई अनाथ आश्रम के नाम पैसे कर गया, वसीयत कर गया, बैलेंस शीट में। ओल्ड एसेट सेल्ड करी, ये तो आप करते ही रहते हो, तो ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिवेन्यू नेचर है, इनकम और एक्सपेंडिचर में। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, बिजली का बिल, पानी का बिल डेली पे करते हो, इनकम और एक्सपेंडिचर में।